ये आदमी अपनी मुंह बोली बेटी को बचाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूशन माफिया के अड्डे पे आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी की फोटो माफिया को दिखाई तो माफिया के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर के बहुत ही बुरी तरह से मारा और बाद में उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव लगाकर मरने के लिए छोड़ दिया। असल में कुछ समय पहले ये आदमी एरिजोना के जंगल के पास के एक गांव में रहता था, जहां उसकी इज्जत पुलिस वालों से लेके आर्मी वाले भी किया करते थे, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो यह आदमी, जिसका नाम रैम्बो है, किसी भी हालत में उसकी मदद कर देता। खैर, कुछ दिन पहले एरिजोना के घने जंगल में बहुत जोरों का तूफान आया था। इस तूफान से ठीक एक दिन पहले तीन दोस्त उस जंगल से होते हुए पहाड़ों की तरफ गए थे, लेकिन अफसोस इस भयानक तूफान के चलते वो वहीं फंस गए। उनको बचाने के लिए पुलिस और आर्मी की बड़ी बड़ी टुकड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं, मगर उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। सबको लगने लगा कि अब उन्हें ढूंढना शायद नामुमकिन है। पुलिस और आर्मी की एक बहुत बड़ी टीम पूरे जोश और हिम्मत के साथ पहाड़ के नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो लोग अब भी गायब थे। तभी इस खतरनाक तूफान के बीच रैम्बो अपने घोड़े पर बैठकर उस पहाड़ की तरफ चला गया और देखते ही देखते उसे एक लड़की मरी हुई मिली। ऐसा लगा जैसे वो तूफान की चपेट में आकर खत्म हो गई थी। रैम्बो को उसे देखकर काफी दुख हुआ, क्योंकि ये लड़की उन तीन लोगों में से एक थी। रैम्बो के पास दुख मनाने का समय नहीं था। उसने उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और थोड़ी देर में एक सूखी नदी के पास उसे वो बाकी के दो लोग भी मिल गए, एक लड़का और एक लड़की। वो लड़का रैम्बो को पहले मिली मरी हुई लड़की का पति था। रैम्बो ने देखा मौसम बहुत खराब है और नदी में पानी भरने वाला है, इसलिए उसने तुरंत उनको वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी और उसने अपना घोड़ा वहीं बांध दिया। तभी उस लड़के ने बेचैनी से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, जिस पर रैम्बो ने बड़े दुख के साथ बताया कि वो मर गई है और अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये बात सुनकर लड़का काफी हद तक टूट गया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा कि वो अपनी वाइफ के बिना कहीं नहीं जाएगा और ये बोलकर वो बीच तूफान में अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया। तब रैम्बो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस लड़के के साथ वाली लड़की से कहा कि अब वो उसे बचाएगा। इसके तुरंत बाद उसने लड़की को अपने घोड़े पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूखी नदी में पहाड़ से तेजी से पानी भरने लगा था, जिसके कारण बाढ़ आ गई थी। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए रैम्बो ने उस लड़की को अपने साथ रस्सी के एक छोर से बांध लिया और दूसरे छोर को पास की एक बड़ी चट्टान पर लपेट दिया, जिसके तुरंत बाद वो दोनों चट्टान से मजबूती से चिपक गए, जिससे पानी का जोर उन्हें हिला नहीं सका। और जैसे तैसे काफी मशक्कत से रैम्बो उस लड़की को नदी के किनारे किनारे पुलिस के कैंप तक ले ही आया। कैंप पर दो पुलिस वालों ने रैम्बो की बहुत तारीफ की। एक पुलिस वाले ने दूसरे को बताया कि ये रैम्बो है, जो बूढ़ा होने के बाद भी पुलिस और आर्मी की मदद करता है और सालों से उसने मुसीबत में फंसे कई लोगों की जान भी बचाई है। उसी वजह से सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने रैम्बो से बात की। रैम्बो ने दुखी मन से बताया कि वो एक लड़की को नहीं बचा पाया। तभी पुलिस वालों ने और दुख भरी खबर दी कि वो लड़का भी मारा गया, जिसकी लाश भी अब तक बहकर नीचे आ गई थी। जो सुनकर रैम्बो को काफी ज्यादा दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लोगों की जान बचाने में पीछे रह जाएगा। रैम्बो का पूरा नाम जॉन रैम्बो है। वो पहले एक सैनिक हुआ करता था और उसने बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी, जिनमें उसके साथियों के साथ काफी लोग मारे गए थे, जिसका दुख ही उसके मन में था। इसीलिए वो लोगों की मदद करते हुए उनमें अपने दोस्तों को इमेजिन करता था। अब आज भी उसे बुरे सपने आते हैं, जिसमें उसे जंग में अपने मरे हुए साथी दिखाई देते हैं, जिसके कारण जॉन हमेशा परेशान रहता था। और 11 साल पहले रैम्बो वॉर छोड़कर अपने पिता के घर लौट आया था। फिलहाल अब उसके पिता नहीं है और वो इस घर में अपनी दोस्त मारिया और मारिया की गुजर चुकी बहन की बेटी गैब्रिएला के साथ रहता है। अब रात को रैम्बो और मारिया बात करते हैं, जहाँ रैम्बो उदासी से बताता है कि वो आज दो लोगों को नहीं बचा पाया, जिसका उसे काफी दुख है। इसलिए उसे अपने पुराने वॉर के समय की यादें फिर से सताने लगी हैं। इस पर मारिया उसे प्यार से समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ लोगों को नहीं बचा पाए, लेकिन तुमने बहुत सारे लोगों को बचाया है और आगे भी बचाओगे। अब तुम वॉर में नहीं हो तो अपने आप को शांत रखो। अब वैसे रात में रैम्बो बेड पर नहीं सोता, क्योंकि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। उसने घर और जमीन के नीचे टनल और बंकर जैसी जगह बनाई हुई थी, जहाँ वो रहा करता था, क्योंकि वो शुरू से ही जंगल और जंग के मैदान जैसी जगहों पर ही रहा है, जिसके कारण आराम से रहने की उसकी आदत थी ही नहीं। अब अगले दिन रैम्बो अपने पाले हुए घोड़ों में से एक को ट्रेनिंग देता है। ये उसका रोज का काम है और इससे उसे काफी खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद वो घर आता है, जहाँ मारिया उसे चाय देती है और नाश्ता बनाने लगती है। रैम्बो प्यार से गैब्रिएला के बारे में पूछता है, क्योंकि वो गैब्रिएला को अपनी बेटी जैसा मानता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मारिया उसे चिंता से बताती है कि गैब्रिएला अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर जाना चाहती है, लेकिन रैम्बो तुरंत मना कर देता है। उसका दिल नहीं चाहता कि गैब्रिएला उससे दूर जाए। वो चाहता है कि गैब्रिएला यहीं रहे और हॉर्स ट्रेनिंग सीखे। इस पर मारिया उसे समझाती है कि गैब्रिएला को ये सब नहीं करना, वो पढ़ना चाहती है।
ये रैम्बो के लिए एक नई टेंशन थी, इसलिए वो गैब्रिएला के आने पर उससे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश रहता हूँ, अगर तुम चली गई तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। गैब्रिएला की आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से कहा, दुख तो मुझे भी होगा, पर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रैम्बो को अपनी गैब्रिएला की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए अपने दिल पे पत्थर रखकर वो उसे शहर भेजने के लिए मान गया। तब गैब्रिएला ने एक और बात पूछी कि शाम को मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? रैम्बो इस पर हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि हाँ जरूर जा सकती हो, पर एक बेहतर आइडिया ये है कि तुम घर पे ही अपने दोस्तों को बुला लो और पार्टी कर लो। मेरा एक बंकर है, वहाँ थोड़ा एडवेंचर वाला फील भी आएगा। गैब्रिएला को यह आइडिया बहुत पसंद आया और वो तुरंत मान गई। शाम को उसने अपने दोस्तों को बुला लिया और पार्टी शुरू हुई। सभी दोस्त खूब हंसी मजाक कर रहे थे। रैम्बो भी वहीं पर था और सब उससे बात कर रहे थे। गैब्रिएला को खुश देखकर रैम्बो भी काफी खुश होता है, लेकिन तभी अचानक गैब्रिएला के फोन पर एक कॉल आया। एक लड़की ने उसे कुछ ऐसा बताया कि गैब्रिएला का दिमाग खराब हो गया। अभी उसका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया था और वह तेजी से रैम्बो के पास आके बोली, रैम्बो अंकल, मुझे अभी के अभी मैक्सिको जाना है। तब रैम्बो उससे वहां जाने का कारण पूछता है। इस पर गैब्रिएला ने बताया कि मेरे फादर मैक्सिको में हैं, उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था, जिसके बाद मेरी माँ मर गई, पर अभी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। रैम्बो की आंखों में तेज गुस्सा आ गया। उसने कठोर आवाज में कहा, वो आदमी बहुत बुरा है, उसने तुम्हारी मम्मी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे और उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो तुम्हारे लिए भी कभी वापस नहीं आया, इसलिए अब तुम उसके पास नहीं जाओगी। लेकिन गैब्रिएला ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में अपने पिता से मिलने की चाह थी, ताकि वो उनसे कुछ सवाल करके अपने मन के मलाल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। ये भी हो सकता था कि वो अब सुधर गए हों और रैम्बो की तरह ही अच्छे इंसान बन गए हों। पर सब सुनकर भी रैम्बो ने अनसुना किया और जोर से बोला, गैब्रिएला, कोई नहीं बदलता और तुम्हारे पिता भी नहीं बदले होंगे। इसके बाद दोनों दुखी होकर सोने चले गए। अगले दिन सुबह गैब्रिएला ने मारिया से बात की और मैक्सिको जाने की बात पूछी। मारिया भी इस पर बहुत गुस्सा हुई और उसने भी उसे वही बातें बोली जो रैम्बो ने गैब्रिएला से कही थी। साथ ही उसके हिसाब से तो गैब्रिएला को रैम्बो को ही अपना पिता मानकर उसके साथ ही रहना चाहिए था। और जब रैम्बो भी वहां पर आया और उसने फिर से प्यार से गैब्रिएला को समझाया, तो इस बार वो मान गई। वो घूमने के लिए निकल गई, लेकिन जब वो कार चला रही थी उसे एक बहुत बड़ा ख्याल आया। उसने कार से ही सीधा मैक्सिको का रुख कर लिया। मैक्सिको में उसे गिजेल नाम की एक लड़की मिली। यही वो लड़की थी जिसने रात को कॉल करके उसे उसके पिता के बारे में बताया था। गिजेल ने गैब्रिएला से कहा कि अभी वो आराम कर ले और थोड़ा इंतजार करे, वो उसे उसके पिता से मिलवा देगी। लेकिन गिजेल के हाव भाव बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो गैब्रिएला को अलग नजर से देख रही थी। उसकी नजर गैब्रिएला के कपड़ों और उसके ब्रेसलेट पर भी थी। शाम को गिजेल गैब्रिएला को लेकर उसके पिता मैनुअल के घर गई। जब मैनुअल की वाइफ ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर ही गैब्रिएला का दिमाग खराब हो गया। तभी मैनुअल वहां आया। उसने गैब्रिएला को देखते ही पहचान लिया कि ये उसकी बेटी है, लेकिन उसे देखकर ही उसने बहुत गंदी बातें बोली और गैब्रिएला की बेइज्जती की। उसने कहा कि उसकी माँ ऐसी ही थी जिसको छोड़ देना चाहिए था और वो खुद भी बेकार है। उसने कहा कि उसे तो शर्म आ रही है कि उसने उसे पैदा किया और काश वो पैदा ही ना हुई होती। ये सुनकर गैब्रिएला को बहुत दुख हुआ। उसने दुख का घूंट पिया और चुपचाप रोते हुए बाहर चली गई। गिजेल ने उससे बात की और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका मूड काफी खराब हो चुका था। वो बहुत दुखी थी, इसलिए गिजेल उसे अपने साथ एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए ले गई और वहां जाकर उन्होंने थोड़ी ड्रिंक की, थोड़ा चिल किया ताकि गैब्रिएला का मूड ठीक हो जाए। वहाँ गाने बज रहे थे, सब नाच रहे थे और खुश भी थे। धीरे धीरे गैब्रिएला का मूड थोड़ा अच्छा होने लगा। तभी एक लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। बातों ही बातों में उसने उसकी ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और अब जैसे ही गैब्रिएला ने वो ड्रिंक पी, वो बेहोश हो गई। और अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक जेल में पाया। वहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। इन सब लड़कियों को हुगो और विक्टर नाम के दो भाइयों ने पकड़ रखा था। हुगो समझदार था तो वो बिजनेस संभालता था और विक्टर वो एक अय्याश था जो सिर्फ मौज मस्ती किया करता था और वो साइको भी था, इसलिए सबके लिए खतरा बन जाता था। हुगो चाहता था कि विक्टर उनके बिजनेस से दूर रहे। हुगो के आदमियों ने अभी अभी इतनी सारी लड़कियां उठाई थी और उनको वो आगे डॉन मिगुएल को देगा। डॉन मिगुएल लड़कियां बेचा करता था। उसने हुगो को बताया कि पिछले साल उसने 17,000 लड़कियां बेची थी और हर एक की कीमत लगभग $30,000 से ऊपर थी। इधर एरिजोना में मारिया को एहसास हुआ कि गैब्रिएला घर नहीं आई है। उसने तुरंत रैम्बो को बताया। तब रैम्बो परेशान हो गया। मारिया ने कहा कि शायद गैब्रिएला मैक्सिको चली गई है। तब रैम्बो भी बिना टाइम वेस्ट किए मैक्सिको के लिए निकल गया। मारिया ने उसे पुलिस की हेल्प लेने को कहा क्योंकि पुलिस जल्दी ढूंढ लेगी, लेकिन रैम्बो ने कहा कि पुलिस शहर से बाहर नहीं जा सकती और गैब्रिएला को ढूंढने के लिए अगर दूसरे शहर जाना हुआ तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। सबसे पहले वो मैनुअल के घर गया
उसने गैब्रिएला के बारे में पूछा तब मैनुअल ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता और उल्टा रैम्बो से बदतमीजी करने लगा। लेकिन रैम्बो तो युद्ध में पला बड़ा था, उसने मैनुअल को खूब पीटा। रैम्बो ने मैनुअल को चेतावनी दी, अगर मुझे खबर मिली कि तुम्हारी वजह से गैब्रिएला गायब हुई है या खतरे में है तो मैं तुम्हें ढूंढ कर सीधा खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर बाद रैम्बो गिजेल के पास गया। उसने पूछा कि क्या गैब्रिएला उसके पास आई थी और कहाँ गई। गिजेल ने झूठ बोला कि मैनुअल के घर से जाने के बाद वो गायब है, लेकिन रैम्बो ने उसका झूठ पकड़ लिया क्योंकि गिजेल के हाथ में गैब्रिएला का ब्रेसलेट था। रैम्बो ने उस ब्रेसलेट के बारे में पूछा कि ये उसके पास कैसे आया। गिजेल ने कहा कि यह उसे गैब्रिएला ने दिया है। अब रैम्बो ने अपने हाथ में एक पेंसिल ली और गिजेल से कहा, ये ब्रेसलेट गैब्रिएला की माँ का है, उसके पास उसकी माँ की यही निशानी है, तो वो ये किसी को भी नहीं दे सकती। अब तुम सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। इधर हुगो अपने भाई विक्टर को समझाते हुए कहता है कि तुम बिजनेस की मीटिंग से दूर रहा करो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा काफी नुकसान होता है। लेकिन विक्टर तो उल्टा उसकी तरफ गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ऐसा करके तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। इतना कहकर विक्टर वापस अपने कैद खाने में आया जहाँ उसने सभी लड़कियों को बंद कर रखा था। उसने एक लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा और फिर सबसे चिल्लाकर कहा कि अगर यहाँ से जाने का सोचा तो वो सबको जिंदगी भर मौत जैसा दर्द देगा, उन्हें यहीं रहना होगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ गैब्रिएला भी बंद थी। ये नजारा और ये बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई और सहम गई। इधर रैम्बो की धमकी से डरकर गिजेल ने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि रात में एक लड़का गैब्रिएला के पास आया था। रैम्बो गिजेल के साथ उस नाइट क्लब में गया जहाँ गिजेल ने उसे वो लड़का दिखाया और वहाँ से निकल गई। और अब रैम्बो उस लड़के पर चुपके से नजर रखने लगा और रैम्बो को उस लड़के पर नजर रखता हुआ देखकर एक और लड़की ने रैम्बो पर नजर रखना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो लड़का एक लड़की के साथ नाइट क्लब से बाहर गया। तब रैम्बो भी उसके पीछे गया और उस लड़के को पकड़ लिया। वो लड़की जिसे वो लाया था वो डर कर भाग गई। तब रैम्बो ने गैब्रिएला की फोटो दिखाकर उस लड़के से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने बदतमीजी से कहा कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती हैं, वो सबकी शक्ल याद नहीं रख पाता। ये सुनकर रैम्बो का खून खोल उठा और उसने उस लड़के के गले में चाकू मारकर उसके कंधे तक एक चीरा लगा दिया और उसके कंधे की हड्डी पकड़कर उसे उखाड़ने लगा। दर्द से वो लड़का चीख उठा और रैम्बो को सब कुछ बता दिया। फिर वो उसे विक्टर के अड्डे पर ले जाने लगा और वो क्लब वाली लड़की जो रैम्बो पर नजर रख रही थी उसने चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। इधर विक्टर के अड्डे पर एक लेडी आई। उसने लड़कियों से कहा कि अब उन्हें यहीं रहना है और काम करना है और वो कुछ कह भी नहीं सकती, ना ही उसे मना कर सकती, और अगर उन्होंने कुछ किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा और काम सुनकर तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और जबकि उनका काम सिर्फ क्लाइंट को खुश करना था। थोड़ी देर बाद अड्डे पर मैक्सिकन पुलिस आई। ये इसलिए आई थी क्योंकि पुलिस ही विक्टर और हुगो के बिजनेस को सपोर्ट करती थी और बदले में वो लोग जिन लड़कियों को लाते थे सबसे पहले पुलिस को देते थे जिनके साथ पुलिस गलत काम करती थी। अब पुलिस सभी लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत हरकत करती है और गैब्रिएला के साथ भी ऐसा ही होता है। इससे गैब्रिएला पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे दुख हो रहा था कि उसने रैम्बो की बात क्यों नहीं मानी। वहीं रैम्बो उस लड़के के साथ हुगो और विक्टर के अड्डे पर आ जाता है जहाँ वो गार्ड से छिपकर ऊपर चला गया और हुगो और विक्टर को गैब्रिएला का फोटो दिखाकर उससे कहता है कि वो उसे जाने दे। लेकिन ये बात सुनते ही हुगो के लोगों ने रैम्बो पर हमला कर दिया था और तब वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। और हुगो रैम्बो से कहता है कि यहाँ रहने वाली लड़कियां और उसके क्लाइंट्स के लिए सिर्फ एक चीज है जिस पर वो ध्यान तक नहीं देते। लेकिन रैम्बो के वहां आने की वजह से उनका ध्यान गैब्रिएला पर गया और अब वो रैम्बो को जान से ना मारकर उसे भी वहां पे रखेंगे और रोज गैब्रिएला के साथ गलत काम होता हुआ दिखाएंगे। इतना बोलकर उसने अपने लोगों को इशारा करके रैम्बो और गैब्रिएला के गाल पर कट लगाने को कहा। इसके बाद सब रैम्बो के कट लगाते हैं और उसे छोड़ के नीचे चले गए। तभी अचानक वो नाइट क्लब वाली लड़की रैम्बो के पास छुपके से आती है जो उसे संभाल कर अपने साथ ले गई थी। इधर विक्टर हुगो से बहस करता है क्योंकि वो रैम्बो को मारना चाहता था, लेकिन हुगो ने ऐसा करने से मना करके उसकी इंसल्ट की थी। इसके बदले में वो गैब्रिएला को मांगता है ताकि वो उसके साथ गलत हरकत कर सके, लेकिन हुगो इस पर मना कर देता है। लेकिन उसके बाद भी विक्टर उससे जिद कर रहा था जिसके कारण हुगो उसकी बात मान गया। अब विक्टर अड्डे पर आता है और गैब्रिएला को पकड़ता है और उसे रैम्बो की आईडी दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। तब गैब्रिएला डरकर उससे पूछती है कि ये आईडी उसे कहाँ से मिली। इस पर विक्टर कहता है कि ये रैम्बो यहाँ आया है जिसे उन्होंने आधा मार दिया है। इतना बताकर वो गैब्रिएला को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और उसके गाल पर भी एक कट लगा देता है। इधर वो नाइट क्लब वाली लड़की रैम्बो को अपने घर ले आई थी जहाँ वो डॉक्टर को बुलवा कर उसका इलाज करवाती है। तब वो डॉक्टर उससे कहता है कि रैम्बो 2 दिन में ठीक हो जाएगा,
लेकिन रैम्बो को अभी होश आने में 4 दिन लग जाते हैं और इतने दिनों में रोज 40-50 बार गैब्रिएला के साथ गलत काम हो रहा था, जिसके कारण वो खुद जिंदा लाश हो चुकी थी, जिसे बार बार ड्रग भी दिए गए थे और अब उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। अब रैम्बो होश में आकर उस लड़की से बात करता है कि उसने रैम्बो को क्यों बचाया। तब वो बताती है कि उसका नाम कार्मेन है और वो एक जर्नलिस्ट है और उसने काफी समय से उस लड़के पर नजर रखी थी जो नाइट क्लब से लड़कियों को अपने साथ ले जाता था। वो आगे बताती है कि एक धंधा है जिसमें हुगो और विक्टर लड़कियां उठाकर उनसे गलत काम करवाते हैं और उन्होंने एक बार उसकी बहन को भी उठाया था, जिसके बाद वो 3 साल पहले मरी हुई मिली थी, जिसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। उसको बहुत सारा ड्रग दिया जाता था और तब से कार्मेन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए इस गैंग के पीछे लगी थी। ये सुन के रैम्बो ने उससे पूछा कि उनका अड्डा कहाँ पर है। इस पर कार्मेन पूछती है कि रैम्बो उनका क्या करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये चीज ऐसे सोल्व नहीं होने वाली थी। अब रैम्बो गुस्से से कहता है कि वो किसी भी हाल में सब इसी तरह से सोल्व करेगा ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके और अब वो उसे तड़पने नहीं देगा। तब कार्मेन उसकी बात मान जाती है और उसे एक जगह बताती है और अब रैम्बो वहां जाता है तो ये वही अड्डा था जहां सभी लड़कियां रहा करती थीं और उनके पास लोग आते थे। तब रैम्बो अंदर जाता है और एक एक करके 3 गार्ड्स को मारता है और आगे जाने पर वो कस्टमर्स जो यहाँ आए थे उन्हें भी मार देता है। तब वो लड़कियों से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन हर एक लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी जो यहाँ से जाने के लिए साफ मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गई तो विक्टर उन्हें मार देगा। अब वहाँ रैम्बो गैब्रिएला को ढूंढ रहा था जिसकी हालत ड्रग से खराब हो रखी थी और उसका गाल कटा हुआ था। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन रैम्बो कहता है कि वो उसका अंकल जॉन है। ये सुनकर वो शांत हुई। अब रैम्बो से उठाकर नीचे लाता है और गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद जब विक्टर को ये सब पता चला तो वो हुगो पर काफी चिल्लाने लगा कि उसने रैम्बो को छोड़ दिया था जिसकी वजह से ये सब हो गया और अब वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा और अब टाइम आ गया है कि वो इस धंधे को खुद संभालेगा। इधर रैम्बो गैब्रिएला को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे जगाए रखने के लिए वो उससे बातें करता रहा। उसने कहा कि गैब्रिएला कितनी अच्छी हॉर्स राइडर थी और जब वो सिर्फ 11 साल की थी तो एक ही दिन में 5 इवेंट जीती थी। तब रैम्बो उससे कहता है कि वो अकेला था, खोया हुआ था और टूटा हुआ था, लेकिन जब मुझे तुम मिली तो मुझे एक जीने की वजह मिल गई। लेकिन ये बातें पूरी नहीं हो पाई क्योंकि रास्ते में ही गैब्रिएला ने दम तोड़ दिया। उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा ड्रग्स दिया गया था और वो बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ चुकी थी और अब रैम्बो की आंखों के सामने ही उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई थी। तब रैम्बो ने गाड़ी रास्ते पर ही रोक दी और वो गैब्रिएला को देखकर जोर जोर से रोने लगा। काफी देर रोने के बाद उसने सोच लिया था कि वो विक्टर और हुगो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो गैब्रिएला की लाश घर लाया, जहां गैब्रिएला की हालत देखकर मारिया भी दुख में टूट जाती है और अब अगले दिन वो लोग उसे वहीं दफन कर देते हैं। तब रैम्बो मारिया को दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देता है और कहता है कि वो भी यहाँ से जा रहा है और जल्दी ही मारिया से वापस मिलेगा। तब मारिया उससे कहती है कि वो उसकी एहसानमंद है कि इतने टाइम तक उसने उन्हें अपने घर रहने दिया। इतना बोलकर वो वहां से निकल गई। अब रैम्बो अपने नए युद्ध की तैयारी करता है। उसने अपने घर पर आसपास और अंदर बाहर अलग अलग तरह के ट्रैप लगा दिए थे। हथियार, बंदूक, तीर, कमान सब सेट कर दिए। ये सब वो हुगो और विक्टर के लिए कर रहा था, जिनको वो यहाँ लाकर बहुत बुरी मौत देने की तैयारी में था। जॉन रैम्बो एक सैनिक था जो शुरू से ही युद्ध में रहा और जंगल में रहा, जहां उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थीं। इन्हीं लड़ाइयों को लड़ते हुए उसने सीखा कि कैसे प्लानिंग की जाती है, आसपास की जगह पर जाल लगाए जाते हैं, कैसे दुश्मन को फंसाया जाता है और फिर उनको धीरे धीरे अलग अलग बांटकर मारा जाता है। साथ ही रैम्बो टाइम निकालकर कार्मेन से मिलने भी जाता है और उसे बताता है कि गैब्रिएला अब नहीं रही। ये सुनकर कार्मेन को काफी दुख हुआ। रैम्बो कार्मेन से कहता है कि उसे विक्टर चाहिए। इस पर कार्मेन मना करती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस पर रैम्बो दर्द भरी आवाज में कहता है कि कैसे भूल जाऊं, जो हुआ उसे कैसे भूल जाऊं, मैं बदला लेके रहूंगा। तब कार्मेन को अपनी बहन की खातिर रैम्बो का साथ देना होगा। अपनी बहन की बात सुनकर कार्मेन उसका साथ देने के लिए मान गई। इसके बाद रात में रैम्बो विक्टर के घर जाकर उसका गला काट देता है और उसकी बॉडी को हुगो के पास भिजवा कर सर अपने साथ ले आता है। बॉडी के साथ उसने अपना एड्रेस भी हुगो के पास भेजा था, जिसे देखकर हुगो गुस्से में पागल हो गया। वो अपने लोग इकट्ठा करके रैम्बो के घर जाने की तैयारी में लगने लगा और जब वो उसके घर पहुंचा तब पहले जाल में फंसकर एक ब्लास्ट में कुछ गाड़ी में बैठे लोग मारे गए। फिर रैम्बो सबको अपने दूसरे छोटे मोटे जालों में फंसाकर मारने लगता है। वो किसी को गोलियों से शूट कर रहा था, किसी को तीर वाले जाल से मार रहा था, किसी को जला देता है और किसी को बॉम्ब से उड़ा देता है और ऐसे ही वो काफी सारे लोगों को मार देता है। उस दौरान उसने हुगो को भी देखा, लेकिन उसे अभी नहीं मारा। रैम्बो उसके सामने ही उसके सभी लोगों को खत्म कर रहा था और फाइनली जब सिर्फ हुगो बचता है तब रैम्बो हुगो को एक आदमी का वॉकी टॉकी लेकर हुगो से कहता है कि सब मर गए हैं
अब बस हुगो बचा है, जिसे वो पहले मार देता, लेकिन उसने उसे अंत तक जिंदा रखा ताकि उसे असली दर्द देकर मारा जा सके। असल में रैम्बो उसका दिल निकाल कर उसे मारना चाहता था। जैसे उसने गैब्रिएला को मारकर रैम्बो का दिल निकाल लिया। वो दोनों अभी एक टनल में थे। तब रैम्बो हुगो को टनल से बाहर जाने को कहता है और टनल ब्लास्ट करने लगता है। तब हुगो भी बाहर आ गया, पर बाहर आते ही रैम्बो उस पर तीर चलाने लगा जो हुगो के शरीर के आर पार जाने लगते हैं। हुगो को दीवार पर फंसा देखकर रैम्बो उसके पास आया और तब उसने उसके सामने वो चाकू निकाला जो उसने गैब्रिएला के लिए बनाया था। लेकिन अब रैम्बो उस चाकू से हुगो की छाती चीरकर अपना हाथ उसके सीने के अंदर डालता है। तब उसका दिल निकालते हुए वो उससे कहता है कि देखो ऐसा फील होता है। हुगो को मारने के बाद रैम्बो अपने घर के बाहर आकर बैठ गया और खुद से कहता है कि वो मौत की दुनिया में रहा। उसे लगता था कि अब वो घर वापस आ गया। वो कभी मौत की दुनिया से बाहर आया ही नहीं था। और इसी के साथ रैम्बो ने अपनी बेटी की मौत का बदला ले ही लिया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।